हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री विद प्रशांत, योर फेवरेट चैनल। आज हम लोग 12th केमिस्ट्री का चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं तो काफ़ी छोटा वीडियो और बहुत शुरुआत की चीज़ें, इजी चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं। कुछ चीज़ें आप लोग 11th में भी पढ़ चुके हैं, जैसे रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि शुरुआत है तो फिर से रिडॉक्स रिएक्शन आपको थोड़ा सा बता देते हैं। हमें सिर्फ ये 3 चीज़ें पढ़नी है: रिडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स और क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, देखिए अगर हम रिडॉक्स को पूरा देखें तो ये हो जाता है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। इन दो वर्ड से मिलकर ये बना है रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम देखते हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या है। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर हम एक बहुत ही हल्का एग्जांपल देते हैं जो यहाँ पर यूज़ होगा। लास्ट ईयर काफ़ी टफ एग्जांपल्स थे, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या होगा। Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो यहाँ पर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो ये ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल हो गया, ऑक्सीडेशन। कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जब कोई मेटल या एटम गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को तो वहां पर रिडक्शन होता है, रिडक्शन। कॉपर सॉलिड और यहां पर आ गया आपका कॉपर सॉलिड। अब इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देते हैं तो Zn प्लस Cu2 प्लस से बनता है Zn2 प्लस कॉपर सॉलिड। अब ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाएगा। ये एग्जांपल है, ये सेल का रिएक्शन है। हम लोगों को आगे सेल पढ़ना है, इसलिए आपको ये रिएक्शन मैंने बताया है। इसको नोट कर लीजिए, रिडॉक्स रिएक्शन। इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ में आ गया। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन। यहां पर मैंने देखिए सॉलिड लिखा है, इसका मतलब जब ये सॉलिड है तो ये एटम है और बाद में ये आयन बन जाता है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद में, जब हम इसको एक्वा सॉल्यूशन या किसी सॉल्वेंट में डालते हैं। इसी तरह से यहाँ पर कॉपर आयन है और ये फिर सॉलिड बन जाता है, एक्वस से ये सॉलिड में बन जाता है। ये सेल में आपको समझाएंगे अच्छे से, इसको नोट कर लीजिए। आज का सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। देखिए काफ़ी बड़ा चैप्टर है और न्यूमेरिकल्स का चैप्टर है। इसको छोटे छोटे टॉपिक्स में पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। सबसे पहले कंडक्टर्स क्या होते हैं। देखिए आप लोग सभी लोग जानते हैं कंडक्टर्स क्या होते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंडक्टर हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है उसको इंसुलेटर बोलते हैं। एक इन दोनों के बीच का भी होता है जिसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर मेन हम लोगों को पढ़ना है कंडक्टर्स, टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। अब ये समझ गए, द material which allow to flow electric current called conductors.
जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं मटेरियल्स, उनको कंडक्टर्स बोलते हैं। ये नोट कर लीजिए, हर चीज़ की छोटी छोटी डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए समझने के बाद में, तो उसको हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं। जैसे आप जानते हैं कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, ये सब कंडक्टर्स होते हैं। जितने भी मेटल्स हैं सब कंडक्टर्स होते हैं। फिर टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स दो तरह के होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर और एक है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। लिटिक कंडक्टर, देखिए मेटेलिक कंडक्टर समझ लेते हैं फिर लिख लेंगे। मेटेलिक कंडक्टर फ्लो ऑफ करंट के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया गया है। जब मेटल में करंट फ्लो होता है तो उसको मेटेलिक कंडक्टर बोलते हैं, और जब इलेक्ट्रोलाइट में करंट का फ्लो होता है तो उसको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर बोलते हैं। अब इसको अलग अलग हम देखते हैं। मेटेलिक को पहले देख लेते हैं। द फ्लो ऑफ करंट is due to free electrons। जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है मेटेलिक कंडक्टर में। एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एलॉयज, ये सारे मेटेलिक कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं। कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है? नंबर 1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। डेंसिटी पे डिपेंड करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और डेंसिटी पे डिपेंड करता है फ्लो ऑफ करंट मेटेलिक कंडक्टर का। मेन है फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस कम हो जाता है, करंट कम हो जाता है। डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे फ्लो ऑफ करंट कम हो जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। इसके बाद में देखिए इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, मेटेलिक कंडक्टर्स के बाद में नोट कर लीजिए। इसके बाद में इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, देखिए इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो द फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल NaCl, KCl, EtC, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के। अब देखिए NaCl जैसे सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट,
जब ये अपने सॉलिड स्टेट में होता है उस समय इसमें फ्लो नहीं होता है, लेकिन जब एक्वस स्टेट में आता है या मॉल्टेन स्टेट भी बोलते हैं, मॉल्टेन स्टेट में आता है, एक्वस स्टेट में आता है, तो फ्लो ऑफ करंट होता है इन एक्वस स्टेट और मॉल्टेन स्टेट में फ्लो होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं, आराम से इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि कितने तरह के होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से होता है। और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं क्या? जो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे NaCl, CH3COH, ETC एग्जाम्पल्स। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? कितने तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स मेन 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो मॉल्टेन स्टेट या एक्वस स्टेट में आयंस को बहुत कम रिलीज करते हैं। 90% ऐसे ही रहते हैं, 5 to 10% आयंस को रिलीज करते हैं, जिससे कंडक्टिविटी लो होती है। विच रिलीजेज lower percentage of ion of ions called weak electrolytes. Example CH3COOH. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, strong electrolytes the electrolytes which decomposes 100% approx 100% approx means 99.99, 99%, 98%, approx 100% in their ions in aqueous solution. Aqueous solution. Aqueous solution called strong electrolytes. नोट कर लीजिए एग्जाम्पल्स NaCl, KCl। तो आज ये छोटा सा टॉपिक आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पढ़ाया है मैंने। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोट कर लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।